हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। आज जो क्वेश्चन लिया क्वेश्चन नंबर 13 हमारा चल रहा है और यहाँ पे कंटिन्यू है सिंगल फेज रेक्टिफायर जो हम लोग का स्टार्ट किए थे वो कंटिन्यू अभी चल रहा है। इसमें क्वेश्चंस मैं अच्छे अच्छे लूंगा, ठीक है। तो आप बस जुड़े रहिए यूट्यूब में हमारे साथ और वीडियो को अच्छे से लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी कोर पावर टॉनिक्स क्वेश्चन से आपका सिंगल फेज रेक्टिफायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको एक दिन पहले अपलोड मिलेंगे हमारे जेनिक लैब ऐप में, आपको वहां जाकर के सॉल्व करना है, ठीक है। लैब ऐप को इंस्टॉल करके वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। इसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा आपको, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है आपको, बस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है और वहां आपको क्वेश्चंस मिलेंगे क्विज सेक्शन में, तो वहां पे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यही बस सिंपल से स्टेप्स है और नेक्स्ट डे इसका हम लोग का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, आपको उसका सोल्यूशन देख लेना अगर नहीं बनेगा तो। ये सिंगल फेज फुल, देखते क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या है। ए सिंगल फेज फुल कन्वर्टर सप्लाइज पावर टू आरएलई लोड। क्या है? पावर टू आरएलई लोड। आरएलई लोड को पावर दे रहा है, ठीक है। तो आरएलई लोड का बात हो रहा था। सोर्स वोल्टेज इज 230 वोल्ट। सोर्स वोल्टेज दिया हुआ, ये क्या है? 230 वोल्ट। ये नथिंग इज मेंशन, मतलब ये आरएमएस वैल्यू होता है बाय डिफॉल्ट, ये आरएमएस वैल्यू होगा 230 वोल्ट। 230 वोल्ट, ओ माय गॉड, ठीक है। तो यहां पे और फ्रीक्वेंसी क्या दिया? 50 हर्ट्ज एंड फॉर लोड R इक्वल टू 2 ओम। R जो है आपका R इक्वल टू 2 ओम, क्लियर है। और L इक्वल टू 10 मिली हेनरी। L जो है यहाँ पे L इक्वल टू 10 मिली हेनरी भी दिया हुआ है यहाँ पे, सब नोट कर लेते हैं। और E भी दिया हुआ है आपका। RLE लोड है तो सबका वैल्यू तो देगा ही ऑफ कोर्स 100 वोल्ट। फॉर ए फायरिंग एंगल अल्फा इक्वल 30 डिग्री। अल्फा का वैल्यू भी दिया हुआ आपका 30 डिग्री। तो RLE लोड है, यहां पे बताइए फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज इन केस द लोड करंट एक्सटिंग्विशेस एट 200। मतलब बीटा का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है कितना? एक्सटिंग्विशेस मतलब जहां पे स्विच ऑफ हो जा रहा है, मतलब एक्सटिंग्विश मतलब लोड करंट जो है जीरो, मतलब लोड करंट जीरो है। इसका मतलब कोई भी डिवाइस यहां ऑपरेट नहीं करेगा तभी तो लोड करंट जीरो आएगा ना। तो लोड करंट जीरो हो जा रहा है कब? एट 200, मतलब बीटा का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 200। इट्स बीटा का वैल्यू 200 आपको दिया हुआ है, क्लियर यहां तक। तो आप बताइए, आप यहां पे आरएलई लोड है, आरएलई लोड है तो यहां पे आपका ये क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस मोड पे है। क्यों? क्योंकि यहां पे ध्यान आपको यही देना, करंट जो है आपका जीरो हो गया। अगर करंट जीरो नहीं होता तो वो कंटिन्यूअस मोड पे होता, ठीक है। और आरएलई लोड में कंटिन्यूअस में ई का कोई रोल नहीं होता। अगर कंटिन्यूअस मोड है, आरएलई लोड है, तो ई का कोई वहां रोल नहीं, सिंपली आपका वेवफॉर्म ऐसे बन जाता है और आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं उसको। लेकिन ई का रोल यहां पे हमको मिलेगा। यहां पे अगर हम बात करें आरएलई लोड का, यहां डिसकंटिन्यूअस है तो यहां पे हमको ई का रोल पता चलेगा, अभी आप देखेंगे यहां पे, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, आप लोग बस देखते रहिए। तो मैं इसको रब कर दूं क्या? इसको सारा डेटा यूज कर दिया हूं, ले चुका हूं, तो मैं इसको रब कर देता हूं। बेटर होगा, ज्यादा स्पेस रहेगा तो आपको भी प्रॉपरली समझ में आएगा। तो ज्यादा स्पेस है, ठीक है, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं। क्वेश्चन तो आप देख लिए होंगे, बस आपको क्या निकालना है? एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो उसके लिए आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म चाहिए, ठीक है। बस वेवफॉर्म के बाद फॉर्मूला तो पता ही है क्या होता है, 1/t इंटीग्रेशन 0 से t v नॉट ऑफ t dt। ये आपका फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो आपको उसके लिए पहले आउटपुट वोल्टेज चाहिए। तो बताइए क्या होगा? आपका सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बनाते हैं तो देखिए ये कैसे होगा। देखिए यहां पे थरिस्टर लगा होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स फायरिंग एंगल दिया हुआ है। तो ये आपका आर, एल एंड ई तीनों हम यहां पे जोड़ दिए। और ये आपका एक और छूट गया यहां ब्रांच, ये आपका हो गया सर्किट, ठीक है। अब यहां हम सप्लाई देते हैं, ये सप्लाई दे दिया अपन को। कोई प्रॉब्लम? यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम ए मान ले रहे हैं अपने मन से, यहां बी मान लेते हैं। ये वीएस है आपका, सप्लाई क्या है? वीएस है। ये आपको यहां तक क्लियर होगा। और ये थरिस्टर है तो थरिस्टर बना देते हैं ना, क्या दिक्कत? थरिस्टर लीजिए, बना दिए, परेशान ना हो आप लोग कि थरिस्टर नहीं होना चाहिए। T1, T2, T3 एंड T4 नेम भी कर दिए, ठीक है। अब R, L एंड E, ये हम लोग लिख दिए। तो ये हमारा हो गया सिंगल फेज फुल वेव फुल ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। तो यहां बताइए आपका VAV इक्वल टू क्या होगा? VS के बराबर होगा कि नहीं? VAV इज इक्वल टू VS, दिख रहा है। तो अगर हम वेवफॉर्म की बात करें, किसकी बात करेंगे? वेवफॉर्म की बात करें तो पहले हम सप्लाई वोल्टेज का वेवफॉर्म बनाते हैं।
कैसे बनाएंगे, क्योंकि पहले वो भी तो आना चाहिए ना कैसे बनाया जाएगा। लीजिए ये यहां पे आपको ओमेगा टी है और ये 0 और ये आपका वीएस और इक्वल वीएस है, ठीक है। अब यहां बात करते हैं आप यहां पे अगर हम वीएस को एज्यूम कर रहे हैं, वीएस को एज्यूम कर रहे हैं क्या, वी एम साइन ओमेगा टी, वीएस को क्या एज्यूम कर रहे हैं, वी एम साइन ओमेगा टी, बाय रेफरेंस हम लोग यही लेते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है, वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो बताइए यहां पे वी ए बी इक्वल टू वी एस इक्वल टू वी ए बी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, यही होगा, यहां तक क्लियर। तो साइन का ग्राफ कैसे बनता है बताइए, यहां 0, ये यहां पे पाई रखते हैं हम, पाई, ये अपना 2 पाई और 2 पाई के बाद इधर आगे जो होगा वो 3 पाई, आगे 3 पाई बना देंगे। चलिए एक साइकिल हमको लेना है, तो हम यहां पे देखते हैं क्या करते हैं। ये देखिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, पाई का बना आपका साइन का बना दिया, यहां पे ऐसे साइन का ये बन गया, ठीक है, ये मैंने साइन का बना दिया, Vs इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, यही होगा। इसका जो पिक वैल्यू होगा क्या होगा, Vm के यहां पे देखिए, यहां पे इसका आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है 230 इंटू √2 कर देंगे तो क्या मिलेगा, पिक वैल्यू मिलेगा। अब यहां बताना है आपको, ये आपका क्या है, ये आपका VAB है, ये आपका VAB है, क्लियर है। अब यही हमको चाहिए VBA का, VBA तो कैसे बनेगा, तो जब VAB इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी है तो VBA क्या हो जाएगा आपका माइनस वीएम से जस्ट अपोजिट होता है, माइनस वीएम साइन ओमेगा टी, क्लियर है। तो VBA इक्वल टू माइनस वीएम साइन ओमेगा टी, जस्ट अपोजिट, कैसे देखिए, VAB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आपका, VA माइनस VB, यही है, और VBA इक्वल टू क्या होता है, VB माइनस VA। तो दोनों में रिलेशन क्या दिख रहा है आपको बताइए, यहां से VBA इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से माइनस कॉमन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, यही होगा ना, कॉमन निकाल दीजिए माइनस, तो यहां पे आपको क्लियर हो जाएगा VBA इज नथिंग बट माइनस ऑफ VAB, प्रूफ भी कर दिया, VBA इज इक्वल टू माइनस VAB। तो VAB जो वीएम साइन ओमेगा टी, तो VBA क्या हो जाएगा, माइनस VAB, कंपेयर कर दिया, इसलिए माइनस वीएम साइन ओमेगा टी, यहां तक क्लियर। अब कैसे आ गया वही बता दिया मैंने। अब इसका वेब फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं, बस आप देखते जाइए कैसे बना रहे हैं, बस आप प्रॉपरली वीडियो को देखिए, बीच से उठ के मत चले जाइएगा तो समझ ही नहीं आएगा। तो यहां बताइए क्या होगा, जस्ट अब इसका माइनस वीएम साइन ओमेगा टी है तो जस्ट इसको क्या होगा, मिरर इमेज, क्या होगा, जस्ट मिरर इमेज लेना है हमको, किसके एक्सिस के, ओमेगा टी एक्सिस के, ठीक है। तो यहां मिरर इमेज लेते हैं, मिरर इमेज ले लेते हैं इसका, ये रहा खूबसूरत सा, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, VBA, ये आपका हो गया VBA, यहां तक क्लियर। अब हम लोग, अब इसका वेबफॉर्म हम लोग सप्लाई का बना दिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्किंग स्टार्ट करते हैं, कब कब कौन थर्स्टर ऑपरेट करेगा, वर्किंग स्टेटस हमको चेक करना होगा। तो मैं इसको अभी रब कर देता हूं, चलिए देखते हैं। अगर हम यहां पे अगर हम फर्दर बात करते हैं, जैसे कि अगर अब ई भी आ गया, यहां पे ई भी दिया हुआ है आपको, तो ई भी यहां पे ऐड करना होगा। ये ई मान लिए हम, इसको क्या मान लिए, ये ई है 100, ई इक्वल टू क्या है 100 वोल्ट, ये आपका 100 वोल्ट है। तो आपको इसमें देखना पड़ेगा, इसको ये एंगल होता है θ1, इसको θ1 मान लिए, ये आपका हो गया क्या एंगल θ2, ये एंगल θ2 हो गया, क्लियर है। अब यहां पे चेक करना होगा θ1 और अल्फा में क्या यहां पे देखना पड़ेगा, पता करना होगा क्या सीन है, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं θ1 निकालते हैं, θ1 निकालना पड़ेगा पहले। तो θ1 में वैल्यू क्या दिख रहा है, VS और E का वैल्यू दोनों बराबर दिख रहा है कि नहीं, VS इस पॉइंट पे, यहां पे E का वैल्यू जो है 100 और वो VS का वैल्यू वहीं पे इक्वल दिख रहा है। तो θ1 कैसे निकलेगा आपका VS जो है मतलब वीएम साइन ओमेगा टी, ओमेगा का वैल्यू क्या है θ1, ओमेगा टी का वैल्यू θ1 रखेंगे, इज इक्वल टू ई के बराबर है कि नहीं। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का बात हो रहा है, इसमें तो दोनों पॉइंट बराबर है ना, इंटरसेक्ट हो रहा है की पॉइंट पे, तो VS का वैल्यू बराबर है। तो बताइए यहां पे θ1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ई बाई साइन इनवर्स ई बाई वीएम, ये आपका हो गया θ1 का वैल्यू। तो यहां से आप अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो θ1 का वैल्यू क्या आ गया, साइन इनवर्स निकाल के बताइए कितना आ रहा है, बोलिए 100 डिवाइड बाय वीएम कितना है 230 √2,
ये आपका हो गया θ1। कैलकुलेट करते हैं तो क्या वैल्यू आता है हम देखते हैं, बस चेक कर रहे हैं, जस्ट चेकिंग दैट। साइन इनवर्स 100 डिवाइड बाय 230√2 17.90। क्या आया है आपका θ1 17.90 डिग्री। ये आपका जो यहां पे जो एंगल है इसका एंगल आया कितना 17.90। तो ये बताइए θ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 17.90 तो कितना आ जाएगा इसका 162.10 डिग्री। क्या हो जाएगा 162.10 डिग्री। ये आपका θ2 आ गया। क्लियर यहां तक। अगर हम बात करें अल्फा, अल्फा क्या दिया हुआ 30 डिग्री, ऑफकोर्स 30 डिग्री यहां पे अल्फा दिया हुआ है। अल्फा क्या दिया हुआ है 30 डिग्री। तो इससे बड़ा है, किससे बड़ा है θ1 से अल्फा जो है बड़ा है। तो अब यहां पे हम लोग बस ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं तो अगर इससे बड़ा है अल्फा तो ट्रिगरिंग में कोई मतलब T1 एंड T2 जो है यहाँ पे पहला हाफ साइकिल में कौन ऑपरेट करेगा T1 एंड T2 ऑपरेट करेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इस पे कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि अल्फा θ1 जो है स्मॉलेस्ट। तो यहां पे आपको चलिए ना ऑपरेशन देखते हैं फिर क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए अब यहां पे VAB का बात करते हैं। VAB है यहां पे, VAB है तो VAB क्या है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल का बात करते हैं। अगर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, ठीक है, ये पोर्शन क्या फ्रॉम 0 to π, ठीक है, तो उसमें VAB क्या है पॉजिटिव है। तो VAB अगर पॉजिटिव इसका मतलब क्या हुआ VA जो है यहाँ पे A का पोटेंशियल इज हायर देन A जो है पॉजिटिव इन कंपेयर टू B, मतलब A का पोटेंशियल इज हायर पोटेंशियल पे इन कंपेयर टू B का पोटेंशियल। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा T1 जो है यहाँ पे उसके हिसाब से T1 जो है फॉरवर्ड बैच्ड होगा एंड T2 जो होगा वो फॉरवर्ड बैच्ड होगा। और B लोअर पोटेंशियल पे है तो T3 एंड T4 जो है आपका रिवर्स बैच्ड कंडीशन में होगा। लेकिन यहां पे इसका जो है अब यहां पे जो फॉरवर्ड बैच्ड एंड रिवर्स बैच्ड होगा वो यहां पे E भी डिसाइड करेगा। E भी आपका यहां पे फैक्टर होगा, ठीक है। तो जब तक इसका जो वैल्यू है सप्लाई वोल्टेज का मतलब VAB का वैल्यू इससे बड़ा नहीं हो जाता, E से बड़ा नहीं हो जाता, तब तक ये फॉरवर्ड बैच्ड नहीं होगा। तब तक T1 एंड T2 जो है फॉरवर्ड बैच्ड नहीं होगा, E के वैल्यू से बड़ा नहीं होगा तब तक। तो वही बता रहा है θ1 से जब θ1 से, क्योंकि यहां पे देखिए इस पोर्शन में 0 से लेकर θ1 तक VS का वैल्यू क्या दिख रहा है E से छोटा है, E से छोटा है। VS का वैल्यू क्या है, VS का वैल्यू E से 0 से θ1 तक VS का वैल्यू जो है वो E से छोटा है। तो ऑफकोर्स इसका जो पोटेंशियल है इससे बड़ा है, VS से बड़ा है। तो उस केस पे कभी भी T1 एंड T2 जो है ऑन कंडीशन में नहीं आएगा, मतलब वो फॉरवर्ड बैच्ड हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो उसको होने के लिए इसका जो वैल्यू है E का वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। और ये कब होगा जब θ1 से बड़ा जा रहा है। देखिए θ1 से जब आगे गया तो बड़ा हो गया, ठीक है। तो तभी हम उसको अगर फायरिंग पल्स देते हैं तभी वो ऑन करेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। तो क्योंकि अगर फॉरवर्ड बैच जब तक नहीं होगा तब तक ट्रिगरिंग पल्स देंगे भी तो कोई फायदा नहीं ना है। तो फॉरवर्ड बैच होना जरूरी है। तो जैसे ही थीटा से ऊपर गया VS का जो वैल्यू है, VS के वैल्यू जैसे ही थीटा से ऊपर गया तो क्या होगा, ये अब इससे बड़ा हो गया। तो T1 एंड T2 अब फॉरवर्ड बैच्ड हुआ। तो अब इसके ट्रिगरिंग देंगे, अब इसको ट्रिगरिंग देंगे तो ये आराम से T1 T2 जो है आपका कंडक्ट करेगा, ठीक है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाएगा। क्लियर यहां पे आपको समझना जरूरी है। तो अगर θ1 से पहले अगर ट्रिगरिंग दे देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ये आपका रिवर्स बैच्ड कंडीशन में ही है, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ पे ठीक है, वो स्टार्ट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपको θ1 के बाद ही जो अल्फा होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए, किसके ट्रिगरिंग करने के लिए अल्फा का वैल्यू θ1 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पे आपको क्लियरली दिया हुआ है कि ये 30 डिग्री में हो रहा है और इसका वैल्यू कितना आया था 17.90। तो ऑफ कोर्स यहां पे जो थीटा अल्फा जो है ऑफ कोर्स उससे बड़ा है इनका θ1 से, तो आसानी से जो है T1 एंड T2 जो है वो ट्रिगर कर जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो ये पॉइंट को हमको समझाने में इतना टाइम लगा, ठीक है। तो यहां पे आपको समझ आ गया होगा, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे उसको सोच रहे हैं हम। तो ये अल्फा है, ये क्या है, अल्फा है, अल्फा को नीचे तक खींच देते हैं, ये अल्फा है यहां पे, ठीक है। तो अब अल्फा पे कहीं ये 30 डिग्री है तो यहां पे कहीं ट्रिगर होगा। जैसे ही ट्रिगर हुआ तो हम एक केस 1 ले रहे हैं, केस वन में क्या हो रहा है, अल्फा का वैल्यू फ्रॉम अल्फा से लेकर के ओमेगा टी तक, मतलब अगर हम बात करते हैं पाई तक, θ2 तक, ठीक है, θ2 तक। तो यहां पे क्या होगा, θ2 तक देखिए ये आपका VS जो है ये पोर्शन है, ठीक है। तो VS जो है बड़ा है E से, तो आसानी से कंडक्ट करेगा। तो T1 T2 जब कंडक्ट करेगा इस स्पीड में आराम से T1 T2 कंडक्ट करेगा, तो उस केस में क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा,
ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, और ये भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि कंडक्ट कर रहा है। तो बताइए T3 एंड T4 जो है वो तो रिवर्स बायस्ड है, तो ये क्या हो जाएगा उसमें, ये ओपन की तरह काम करेगा, ये ओपन हो जाएगा और ये भी ओपन हो जाएगा, ये भी इसका कोई मतलब नहीं होता, ये ओपन हो जाएगा। तो बताइए अगर ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा, ये भी आपका शॉर्ट हो गया। तो करंट जो है कहां से कहां फ्लो होगा, करंट जो है आपका फ्लो कैसे होगा, देखिए यहां से अगर IS दिए, ये आपका ये प्लस और ये माइनस पोलैरिटी, हम हमसे ऐसे ही लेते हैं, प्लस और माइनस ऊपर, ये हमारा रेफरेंस पोलैरिटी है, और ये भी अगर आपका ये आउटपुट वोल्टेज है V0, ये रेफरेंस पोलैरिटी मान के चल रहे, V0 जो है प्लस ऊपर माइनस नीचे, और करंट जो फ्लो होगा I0 ऐसे फ्लो कर रहा है। तो करंट जो होगा ऐसे फ्लो करना स्टार्ट होगा, ऐसे ऑफ कोर्स, करंट जो है आपका ऐसे जाकर के ऐसे करंट फ्लो होगा। दिख रहा ना आप लोग को प्रॉपर करंट कैसे जा रहा है, उसका पाथ आपको दिखना चाहिए प्रॉपर वे में, ये रहा आपका करंट का फ्लो का पाथ, ठीक है। अगर आपको ये दिखा तो बताइए यहां पे V0 जो है, V0 का वैल्यू क्या होगा इस केस पे ड्यूरिंग अल्फा से लेकर थीटा 2 तक, तो इस बीच पे V0 का जो वैल्यू होगा, देखिए ये A यहां आया, ये A यहां तक आ गया A, उसी तरह B जो है B, तो देखिए A इसका पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव इसका पोलैरिटी है, इसका पोलैरिटी सेम है, इसका पोलैरिटी इसका पोलैरिटी सेम है, तो मतलब V0 जो है किसके बराबर होगा, VS के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू किसका, VAB, और VAB क्या है, VAM sin ओमेगा टी, VM sin ओमेगा टी, किस पीरियड में, अल्फा से लेकर के थीटा 2 तक। क्लियर है यहां पे। अब यहां बताइए, यहां तक आपको क्लियर हो गया, यहां तक आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा प्रॉपर, अभी हम देख बता रहे हैं, बस पहुंच रहे, आप टेंशन ना ले, कोई घबराए ना कि कैसे हो गया क्या हो गया, अभी बचा है बहुत। तो यहां तक आपका ये देखिए, यहां तक आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से यहां पे आपका मतलब यहां पे ऐसे ये आपका पाई है, तो यहां से आराम से आपका ये आपका यहां तक आया, ठीक है। अब यहां थीटा 2 के बाद क्या हो गया, ये छोटा हो गया, थीटा 2 के जस्ट बाद देख रहे हैं, जो VAB है देख रहे हैं ना, E से छोटा हो गया, तो E से जब छोटा हो गया तो इसका एक हाईएस्ट हो गया, तो जब तक, अब यहां पे क्या करना होगा, देखिए अब यहां पे सोचना ये होगा कि अब यहां पे ये कंडक्ट करेगा कि नहीं, T1 एंड T2 ये सोचना है। तो यहां पे आपको अब यहां आएगा बीटा जो है क्या दिया हुआ है 200, क्या दिया हुआ है 200 आपका बीटा दिया हुआ है। इसका मतलब यहां पे मतलब ये होता है पाई, तो बीटा कहीं यहां पे दिया है, बीटा यहां पे कहीं दिया होगा, बीटा 200 यहीं पे है ना, बीटा यहां पे कहीं बीटा होगा, पक्का यहां पे बीटा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां पे अगर बीटा है तो यहां तक कंडक्ट करना पड़ेगा, तो क्योंकि इससे पहले यहां पे ये जो आपका बात करते हैं, जब यहां पे T3 था एंड T4 है, ये कब कंडक्ट करेगा, पाई प्लस अल्फा पे, पाई प्लस अल्फा में स्टार्ट करेगा कंडक्ट करना, ये भी पाई प्लस अल्फा में कंडक्ट करेगा, उससे पहले इसको फोर्सफुली कंडक्ट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि करंट जाके यहां कहां जीरो हो रहा है, 200 तक जीरो हो रहा है, कहां हो रहा है 200, बीटा इक्वल 200 में करंट जो है जीरो हो रहा है। तो अगर ये तो ऑफ है ही, ये दोनों T3 एंड T4 ऑफ है ही, तो अगर T1 T2 भी अगर ऑफ हो जाएगा पहले ही, थीटा 2 में ही अगर ऑफ हो जाता है, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो करंट फ्लो हो ही नहीं पाएगा, लेकिन करंट हमको कहां तक फ्लो कराना, 200 तक फ्लो कराना, बीटा का वैल्यू क्या है 200, तो 200 तक फ्लो कराना है। क्लियर है यहां पे। तो हमको इसको ये कंडक्ट करेगा कहां तक, बीटा तक, तो ये आपका ऐसे जाएगा ये पूरा, और ये बीटा तक पूरा कंडक्ट करेगा ऐसे यहां तक पूरा। इस पीरियड में कौन करेगा, T1 एंड T2, तो यहां भी T1 एंड T2 कनेक्ट करेगा, ठीक है। और इस पीरियड पे मतलब थीटा 2 से लेकर के ओमेगा टी बीटा तक, इस पीरियड में भी V0 जो है आपका, क्योंकि फोर्स इसको कनेक्ट करना पड़ रहा है, और इस पीरियड में L जो होगा, L जो है डिस्चार्ज करेगा, L जितना चार्ज हुआ था इसके बीच में अल्फा से लेकर थीटा 2 तक में, यहां पे L जो है चार्ज हुआ था, जितना चार्ज हुआ था यहां पे चार्जिंग हुआ था, तो इस पीरियड पे इस पे क्या होगा, L यहां पे डिस्चार्ज होगा, L जो है आपका इंडक्टर जो है डिस्चार्ज होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। यही पाथ से वो डिस्चार्ज होगा, फिर से ऐसे इसी पाथ से डिस्चार्ज होगा इस पीरियड पे थीटा 2 से लेकर के बीटा तक, तो ये आपका थीटा 2 था, यहां से बीटा तक आपका डिस्चार्ज होगा। क्लियर यहां पे। अब यहां देखते हैं थर्ड केस, L चार्ज हुआ था, फिर इसका अगर यहां पे अगर बनाते हैं हम लोग, चलिए ये भी बना देते हैं आपका आउटपुट करंट इज नथिंग बट L का ही करंट है, तो इसका करंट कैसे बनेगा, देखिए यहां पे अगर थीटा 2 है, यहां पे अगर थीटा 2 ले रहे हैं, तो करंट जो है यहां तक राइज करेगा, फिर डिस्चार्ज करेगा ऐसे,
ऐसे θ2 तक राइज करेगा क्योंकि एल जो है चार्ज हो रहा है और उसके बाद वो डिस्चार्ज करेगा, कब तक, बीटा तक डिस्चार्ज करेगा। क्लियर है यहां पे? तो ये आपको यहां तक क्लियर हो गया, ये आउटपुट वोल्टेज का बना रहे हैं हम लोग। अब बताइए यहां पे, अब यहां तक हम कहां तक पहुंच गए, बीटा का वैल्यू क्या था यहां पे 200, बीटा का वैल्यू क्या है 200 है यहां पे। अब अगला जो थाइस्टर पेयर है T3 एंड T4, ये जो है कब ऑन हो रहा है, पाई प्लस अल्फा पे ऑन होगा, पाई प्लस अल्फा पे ट्रिगरिंग देंगे तो मतलब कितना हो गया 180 प्लस 30 डिग्री, मतलब कितना हो गया 210, 210 डिग्री में ऑन होगा। लेकिन हमारा करंट कब जीरो हो गया, 200 जाकर के ही जीरो हो गया। तो जो बाकी 10 डिग्री में क्या होगा, क्योंकि यहां ये T3 एंड T4 जो है कब ऑन हो रहा है 210 में ऑन हो रहा है, लेकिन यहां पे करंट जो है कहां वो स्टॉप हो गया 200 में जाकर के क्या हो गया, जीरो हो गया। 200 जब बीटा इक्वल 200 पहुंचा तो करंट वहां पे जीरो हो गया, मतलब वो उस 200 के बाद कोई भी डिवाइस ऑपरेट नहीं करेगा, मतलब ये T1 T2 सब ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद करंट क्या है जीरो। तो अगर करंट जीरो है तो कहीं से फ्लो नहीं होगा, ऑफ कोर्स कहीं से फ्लो होने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो करंट तभी तो उस समय क्या होगा T1 T2 T3 एंड T4 जो है ऑफ रहेगा। तो थर्ड केस यहां पे क्या होगा, थर्ड केस का अगर हम लोग बात करते हैं, केस थर्ड क्या लेते हैं, बीटा से लेकर के ओमेगा टी जो है कहां तक, पाई प्लस अल्फा तक, मतलब 10 डिग्री ही ना, ये 200 है और ये 200 है, ये क्या हो गया आपका 210। तो ये 10 डिग्री में 10 डिग्री के लिए क्या होगा, सारा डिवाइस जो है ऑफ रहेगा आपका, T1 T2 T3 एंड T4 ऑल आर ऑफ, सारे जो है डिवाइस बंद रहेंगे। अगर सारे डिवाइस बंद रहेंगे यहां पे तो करंट तो फ्लो नहीं होगा, तो वही चाहिए ना, करंट को तो नहीं फ्लो कराना ना, डिसकंटिन्यूअस मोड पे है। तो उस समय V0 का वैल्यू क्या होगा, तो V0 का वैल्यू इज नथिंग बट E के बराबर होगा। V0 का वैल्यू किसके बराबर हो गया, E के बराबर। तो यहां पे आप इंपोर्टेंस समझ आ रहा ना E का, जब डिसकंटिन्यूअस मोड पढ़ते हैं तो E का इंपोर्टेंस आएगा। तो V0 का वैल्यू किसके बराबर हो गया, E का, क्यों, क्योंकि यहां पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है और कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। और V0 का अगर आप यहां पे लिखेंगे, KVL लगाएंगे यहां पे, तो देखिए क्या होगा, V0 इज नथिंग बट V0 इक्वल टू RI0 प्लस LdI0 बाई dt प्लस E, यही आएगा। तो इसमें तो करंट सब जीरो है तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो V0 जो है E के बराबर हो गया यहां पे, तो V0 जो है आपका E के बराबर हो गया, किस पीरियड पे, ड्यूरिंग बीटा टू पाई प्लस अल्फा पे। तो यहां पे बीटा से लेकर के पाई प्लस अल्फा तक आपको E के बराबर करना है। तो ये आपका वेवफॉर्म कैसे बनेगा, देखिए यहां पे ध्यान से देखिए आप लोग, यहां तक ये आपका ऐसे जाकर के E के बराबर हो जाएगा, प्लस कहां तक, जब तक फिर से कंडक्ट नहीं करेगा, ये आपका E के बराबर हो गया। ठीक है, तो वेवफॉर्म कैसे बन रहा है देख रहे हैं आपको, यहां से स्टार्ट हुआ ऐसे, ये ऐसा यहां गया, फिर यहां E के बराबर। तो V0 का वैल्यू किसके बराबर, थर्ड केस में E के बराबर। अब जैसे ही पाई प्लस केस 4 में क्या ले रहे हैं, केस 4 में पाई प्लस अल्फा से लेकर के आपका कौन ट्रिगर, पाई प्लस अल्फा में कौन ट्रिगर होगा, T3 एंड T4 ट्रिगर होगा, ये दोनों ट्रिगर होगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, फिर से ऑफ हो जाएंगे। तो अब जो करंट फ्लो होगा, यहां पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पे थोड़ा आरएल लोड होता ही है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा हो जाता है, तो यहां पे समझाना मतलब इज द वेरी टफ जॉब, क्योंकि बहुत बोर्ड पूरा भर जाता है। तो यहां देखिए, मैं इसको यहां पे अच्छे से बना देता हूं ताकि आप लोग डाउट नहीं हो। देखिए ये हो गया, ये और ये तो आपका ऑफ है, ये और ये ऑफ हो गया। ये अब यहां पे T3 एंड T4 जो है ऑन होगा, यहां पे T3 एंड T4 ऑन होगा, और यहां पे इस केस पे फिर से ये आपका क्या हो गया, ये आपका यहां पे T1 एंड T2 जो है आपका ऑफ है। क्लियर है यहाँ पे? तो बताइए करंट कैसे फ्लो होगा, तो करंट आपका अब देखिए पाथ कैसे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है ना करंट का पाथ, ऐसे जाकर के ऐसे फ्लो होगा, ये भी ऐसे, समझ में आ रहा है कि नहीं, पाथ कैसे फ्लो हुआ, ऐसे जाते ये। ठीक है, तो बताइए पाई प्लस अल्फा में आपका ट्रिगर हो गया, T3 एंड T4 ट्रिगर हो गया, तो इसमें आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, बताइए आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। यहां पे देखिए ये B यहां आएगा, ये B देखिए शॉर्ट है तो यहां B
तो यहां प्लस रहता है, ये माइनस रहता है वी नोट, यही होता है ना। तो बी का क्या हो जाएगा, बी यहां आ गया और ए जो है यहां पे आपका ए आ गया। मतलब देख रहे वी नोट जो है किसके बराबर हो गया, वी नोट किसके बराबर हो गया आपका, वी नोट जो है आपका वी बी ए के बराबर हो गया। कैसे, तो देखिए यहां पे आपको मैंने दिखा दिया, वी नोट यहां है, पोलैरिटी यहां प्लस, तो ये माइनस, तो वी नोट किसके बराबर हो गया, वी बी ए। और वी बी ए क्या है, माइनस वी एम साइन ओमेगा टी, माइनस वी एम साइन ओमेगा टी। तो उस केस पे आपका वेवफॉर्म कैसे बनेगा, यहां तक सपोज ये अल्फा है तो इसका वेवफॉर्म इसी को फॉलो करेगा, वी बी ए ही तो है ड्यूरिंग, ये इसी को तो फॉलो करेगा ये इस पीरियड को। तो यहां से आपका ये आपका यहां है तो ये आपका ऐसे स्टार्ट होगा फर्दर, और ये आपका ऐसे जाएगा कंटिन्यू टू पाई, ये उसी तरह इसमें भी पहले ऐसे आएगा, इस टाइप का सीन रहेगा वेवफॉर्म का। तो यहां पे भी आपका, यहां पे क्या हो गया, ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा, ये आपका पाई हो गया, ये आपका बीटा है, और ये आपका यहां पे 2 पाई है। और ये कब तक जाएगा ऐसा, 2 पाई आपका पाई प्लस बीटा तक, पाई प्लस बीटा बोले तो 380 डिग्री तक, यहां तक पाई प्लस बीटा तक यहां पे आएगा आपका, ठीक है। तो 180 प्लस 200 कितना हो गया, 380 डिग्री। तो यहां तक ये कंटिन्यू कनेक्ट करेगा। सिमिलरली फिर यहां पे आकर के फिर ई हो जाएगा, तो यही रिपीट करेगा यहां पे। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा हो क्या किए हम यहां पे, पाई प्लस बीटा तक ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मतलब जैसे ये ऑपरेट किया उसी तरह ये करेगा। तो अब यहां पे आउटपुट वोल्टेज हमको मिल गया यहां तक, ठीक है। तो ये कब तक कनेक्ट करेगा, पाई प्लस अल्फा से स्टार्ट हुआ है तो कब तक कनेक्ट करेगा, नेक्स्ट जब करंट एक्सटिंग्विश हो जाता कब होगा, पाई प्लस बीटा दैट इज इक्वल 380 डिग्री, क्योंकि बीटा में ये था, बीटा में ये एक्सटिंग्विश हुआ था, तो ये क्या होगा, पाई प्लस बीटा में एक्सटिंग्विश करेगा, पाई प्लस बीटा में, ठीक है। तो यहां जाकर के यहां पे एक्सटिंग्विश हो गया, क्लियर यहां पे। अब यहां देखिए, अब यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप बताते हैं इसका आउटपुट, एवरेज आउटपुट निकालते हैं, वोल्टेज का मतलब वैल्यू क्या होगा ये निकालना, क्वेश्चन यही पूछा है ना आपसे, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, और इसका भी निकालेंगे अपन एवरेज आउटपुट वोल्टेज, इसका निकालेंगे हम लोग एवरेज आउटपुट वोल्टेज। एवरेज आउटपुट वोल्टेज, तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये इसका टाइम पीरियड क्या दिख रहा है, देखिए तो ये अल्फा से स्टार्ट हुआ, बीटा तक गया, देखिए फिर से यहां आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, देखिए यहां पे आ गया क्या, पाई प्लस अल्फा है, ये क्या है, पाई प्लस अल्फा। तो उसके बाद देखिए फिर से देखिए यही रिपीट हो रहा ना, यही तो फिर से रिपीट हो रहा है। तो आपका टाइम पीरियड क्या हो गया, पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा, पाई। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, टाइम पीरियड इज नथिंग बट पाई हो गया, टाइम पीरियड इज पाई, टाइम पीरियड इक्वल टू पाई। क्योंकि देखिए अल्फा से लेकर के पाई प्लस अल्फा के बाद फिर से रिपीट कर रहा है, यही वेवफॉर्म देखिए रिपीट हो रहा ना, यहाँ पे देखिए रिपीट हो रहा। तो अल्फा से लेकर के पाई प्लस अल्फा तक, तो यहां पे टाइम पीरियड हो गया पाई। तो वी नॉट एवरेज इक्वल टू, वी नॉट एवरेज इज नथिंग बट 1 बाय टाइम पीरियड 0 से टाइम पीरियड टी तक। तो यहां पे आपका कहां से स्टार्ट किए हैं हम लोग, अल्फा से स्टार्ट किए हैं। तो अल्फा से लेकर के बीटा तक, अल्फा से लेकर के बीटा तक क्या है, अल्फा से लेकर के बीटा तक Vm साइन ओमेगा टी है ना, VAB के बराबर Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी और डी ओमेगा टी, अल्फा से लेकर के बीटा तक है ना। और बीटा से लेकर के पाई प्लस अल्फा तक दूसरा क्या है, प्लस, इसी में 1/t कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, बीटा से लेकर के पाई प्लस अल्फा तक, यही तो जाना है ना हमको, अल्फा से लेकर के पाई प्लस अल्फा तक जाना है। तो अल्फा से बीटा तक क्या है, अल्फा से बीटा तक Vm साइन ओमेगा टी, और बीटा से लेकर पाई प्लस अल्फा में E है, E डी ओमेगा टी। तो ये हमारा, इसको बस अभी इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ये टाइम पीरियड 1 बाय पाई है, Vm बाहर निकाल दिए, साइन का क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी पुट कर दिए, और ये हो जाएगा अल्फा से लेकर के बीटा तक, और ये प्लस E बाई पाई, और ये हो जाएगा पाई प्लस अल्फा माइनस बीटा। तो ये टर्म को हमको रेडियन में लेना होता है, ध्यान यहां पे मिस्टेक होता है, आप डिग्री में ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इस टर्म को हमको क्या लेना होता है, इस टर्म को हमको रेडियन में लेना है, ठीक है। तो यहां बताइए इसका वैल्यू क्या है, Vm का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 230√2 डिवाइड बाय पाई, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा 30 माइनस कॉस बीटा, ये हो गया आपका, बीटा का वैल्यू 200, बीटा का वैल्यू 200 दिया हुआ है, पुट कर दिया। E का वैल्यू 100 बाय पाई
और इसको अगर हमको रेडियन में करना है तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 हो जाएगा, पाई बाई 180। तो पाई प्लस पाई बाई 6 माइनस, इसको एक काम करते हैं ना, 180 प्लस अल्फा वैल्यू 30 डिग्री माइनस 200 बाय बाय पाई बाई 180 डिग्री। ये आपका हो गया। इसको सॉल्व कर देते तो आंसर क्या आ जा रहा बताइए आप लोग, सॉल्व करके बताइए कितना, 230√2 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 200 डिवाइड बाय पाई प्लस 100 इंटू 10 इंटू पाई डिवाइड बाय 180 पाई। 192.5 आ रहा है इसका आंसर, क्या आ रहा है, 192.5 वोल्ट इसका आंसर आ रहा है, वी नॉट एवरेज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 192.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपको ऐसे सॉल्व करना था, बहुत मतलब थोड़ा सा आपको इसको प्रॉपर देखना पड़ेगा, क्योंकि आरएल लोड है, अगर कंटिन्यूअस पूछता है तो कोई दिक्कत ही नहीं था, डायरेक्ट इसका बन जाता, कोई ई का कोई रोल नहीं होता, लेकिन डिसकंटिन्यूअस जहां होता है वहां पे ई का रोल आ जाता है। तो आई होप कि मैं इसको आपको समझा पाया प्रॉपरली। ठीक है, तो यहां पे जो भी इसको प्रॉपर देखे वीडियो को, आपको प्रॉपर सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को एंड करते हैं, इसका आंसर 192.5 है। चलिए एंड करते हैं, थैंक यू।